मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज हाफिज मीना पाशा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम मीना, एक तरफ हमने देखा डॉलर नीचे आया, खुशी की लहर आई और बताया गया कि अब महंगाई के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन कामयाब हो गया और डॉलर कंट्रोल हो गया। दूसरी जानब हमने देखा एक पेट्रोल का बम आवाम पर फोड़ा गया और पेट्रोल की कीमत में तारीख में पहली दफा इतनी बुलंद सतह पर पहुंचा दी गई। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, जहां तक डॉलर प्राइस और नीचे आने का और क्रैकडाउन का माफियाज के ऊपर ताल्लुक है, देखिए क्रैकडाउन तो होना चाहिए, ये तो हर कोई कहता है। लेकिन क्या वो इस तरह से होना चाहिए? क्या ये कोई एक परमानेंट सोल्यूशन है? जिस तरह से कॉस्मेटिक चेंजेस करके किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है वकार के जैसे आपके घर की अगर छत टपक रही हो और आप उसको एक बाल्टी उसके नीचे रख दें और कहें कि देखें जी, अब फर्श के ऊपर पानी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सब ठीक हो गया है। तो ऐसा नहीं है। जब दोबारा बाल्टी भर जाएगी तो दोबारा से पानी छलक कर फिर फर्श पर ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कहने का कि जब आप कोई टेम्पररी अरेंजमेंट करते हैं तो फिर उसका कोई देर पा इफेक्ट तो होता नहीं है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही जो अरेंजमेंट्स हैं कि क्रैकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब जी डॉलर का प्राइस नीचे आ गया, तो ये सब इसी तरह की ही बहुत आर्टिफिशियल सी चीजें हैं, आर्टिफिशियल से अरेंजमेंट हैं। असल में बात वही है कि जब तक मईशत के तमाम सुतून, तमाम इंडिकेटर्स पाँव पे नहीं खड़े होते, उस वक्त तक ये छोटी मोटी अगर आप चीजें कर लेंगे, जी मैंने एक बंदा पकड़ लिया बिजली चोरी करने वाला, तो मैंने बहुत कारनामा कर लिया, तो उससे मसले हल नहीं होते जब तक रूट कॉज उसका आप नहीं सही करते। मैडम, दूसरी जानब हमें यह भी तो बताया गया था कि ये एक गुलदस्ता है, ये जो ग्रांड सेटअप है, ये पाकिस्तान के काबिल तरीन लोगों का एक गुलदस्ता बनाया गया है। ये माशत को संभालेंगे, ये मुल्क को संभालेंगे। तो आपको लगता है कि ये गुलदस्ता कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव काम भी कर रहा है, या बस ये ठीक है अब आ गए सीटों पे, आ गए, इकतदार इंजॉय करेंगे और बाकी माशत है, दीगर चीजें वो एग्जेक्टिव संभाल लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट संभाल लेगी, आर्मी संभाल लेगी, इन्होंने नशे लेने। देखिए, टेक्नोक्रेट हुकूमत को हमेशा ही बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता रहा है और हमेशा ही उसके ऊपर तनकीद होती है कि ऐसा नहीं होता। कोई भी आपने बिग डिसीजंस लेने होते हैं तो आपको पीछे अवाम की सपोर्ट चाहिए, आपको अवाम का एतमाद चाहिए, और उसके बाद ही ताजिर का एतमाद होता है उस मार्केट में। उसके बाद ही तमाम जो मईशत के आप कह लें कि वो मुख्तलिफ जुज्व होते हैं, वो सब आपस में जुड़ते हैं और फिर मईशत का पहिया चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये कहें कि जस्ट आप एक बंदा को कोई लेके आप बिठा देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है। और अब तो मेरा ख्याल है किसी को अगर कोई थोड़ी बहुत इससे मुतालिक गलतफहमी थी कि जनाब कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा या कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कोई मैजिक हो जाएगा तो उससे कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो अब ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि अब तो आप देख लें कि ज्यादातर जो इसमें लोग हैं इस कैबिनेट में भी, और इस जितनी इन्हें पीछे सपोर्ट है इस वक्त, उसको भी अगर आप अंदाजा लगा लें उसका भी, तो उसके बावजूद भी अगर ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि मजीद अगर उसको आप प्रोलॉन्ग भी कर लेंगे तो हालात खराब ही होंगे, उसमें बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और वो आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो आपको लगता है कि क्या वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास कोई प्लान होता है, या फिर उनकी शख्सियत से लोग मुतासर होते हैं? क्या वजह है कि इतना ग्लोरीफाई किया जाता है कि वो पाकिस्तान आएंगे तो ही मैशत संभलेगी, तो ही जमहूरियत जो है वो पनपेगी? ये तो बड़ी मज़ाक़ खेज बात है। इससे पहले भी उनके भाई की हुकूमत थी, अगर इतने उनके पास कोई जबरदस्त फॉर्मूले थे तो वो उनको बता देते ना। 16 महीने से आवाम तड़प रहे हैं तो उनको आवाम का कोई ख्याल नहीं आया और वो फॉर्मूले दबा कर चुप करके लंदन में बैठे रहे। भाई आपके भाई तो बार बार आपके पास आ रहे थे, वहां कई कई हफ्ते कयाम कर रहे थे। इसहाक डार साहब तो आपके बगल से निकल कर ही फिर खालिस एयरफोर्स के तैयारे में बैठकर तशरीफ भी लाए थे मीशत ठीक करने के लिए। तो वो सारे फॉर्मूले दे के जाते ना इनको। क्यों नहीं इनको ये फॉर्मूले उस वक्त दिए गए? तो जब 16 महीने में वो फॉर्मूले आपके काम नहीं किए बल्कि उल्टा पड़ गए आवाम को, तो अब इन्होंने आकर कौन सी जादू की छड़ी घुमानी है? ये सब फजूल बातें हैं और इनमें कोई हकीकत नहीं है कि किसी के पास कोई है। अगर कोई बात है तो सिर्फ ये बात है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, जब एक मुंतखब हुकूमत बाकायदा अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है, हुकूमत बनाती है, तो उसके पीछे अवाम का एक पूरा एतमाद होता है। फिर अवाम को ये पता होता है कि ये हुकूमत 5 साल के लिए आई है, तो इसने जो भी अच्छे बुरे फैसले करने हैं उनके साथ चलना है। और फिर उसके बाद मईशत का पहिया रुकता नहीं है, वो उसके साथ साथ चलता रहता है, चलता रहता है। उसमें उतार चढ़ाव जरूर आते हैं लेकिन कम अज कम रुकता नहीं है, जमूद का शिकार नहीं होता। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपके मुल्क की एक गैर यकीनी की कैफियत है। अवाम एक तरफ खड़े हैं और बाकी सारा जो आपका एक पूरा अरेंजमेंट है
वो एक दूसरी तरफ खड़ा नजर आता है। और अवाम इनको बिल्कुल कबूल करने को तैयार नहीं है। तो इलेक्शन से भागने, इलेक्शन का नाम तक ना लेने का वजह ही यही है, मकसद ही ये है कि इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया और अवाम इनके धोखे में नहीं आ रहे। इन्होंने 10 अरब रुपया मीडिया पे झोंक दिया सिर्फ इसलिए कि बयानिया बना दिया जाए कि हम बड़े लाइक फाइक हैं और हम आके सब ठीक कर देंगे। और एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन मुहिम तैयार की गई इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ। लेकिन क्या हुआ? जवाब 0/0 है। अभी आप देख लें, कोई इलेक्शन हो जाता है, अभी ये गिलगित का पहाड़ों में कहीं दूर दराज अस्तोर में इलेक्शन हुआ है, वो भी उन्होंने जीती है। तो बात यह है कि आपका ये सारा जो पैसा है जो आप बर्बाद कर रहे हैं मुहिम साजी में, जो आप बर्बाद कर रहे हैं लोगों को गालम गलौज करने में, जो आप बर्बाद कर रहे हैं अपनी सारी पब्लिसिटी में, इसका कोई असर हो नहीं रहा। क्योंकि लोगों को अब एक रियलिटी की आंख से देखना आ चुका है। बहुत कम लोग हैं जो आपके धोखे में आते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं इस वक्त, वो हमें नजर आता है कि वो देख चुके हैं कि इन लोगों ने आकर क्या कबाड़ा किया मुल्क। अगेन ये वही एक आप कह लें कि आर्टिफिशियल सा अरेंजमेंट था, एक आर्टिफिशियल मोहब्बत थी, जबरदस्ती की शादी थी। और सबको मालूम था कि ये लोग दिल से सिर्फ उसी वक्त तक साथ हैं जब तक कि इन्हें इमरान खान का डर है और इन्हें लगता है कि भी साथ होने में हमारी भलाई है, तो मफादात की वजह से ये लोग साथ हैं। और सबको मालूम था कि जब इन्होंने, आपको मालूम होगा, आप किसी भी, सिर्फ मेरी बात ना करें, आप किसी भी तज्जियाकार के आप उठा के देख लें टॉक शोज के क्लिप्स या उनके वीलॉग्स के क्लिप्स, हर कोई ये कह रहा था कि आप देखेंगे कि ये जल्द ही एक दूसरे के दस्तों गिरबा होते नजर आ रहे होंगे। तो ये अगेन वही बात है, जब कोई नेचुरल अलायंस नहीं होता, जब कोई जबरदस्ती का एक अलायंस होता है जो किसी खास एल्फी से जोड़कर लगा बना दिया जाता है, तो फिर उसका अंजाम, उसका नतीजा यही होता है जिस वक्त हम देख रहे हैं। अब इलेक्शन करीब है, अब इन्होंने क्या करना है? परफॉर्म इनसे हुआ नहीं, तो अब ये पीपल्स पार्टी वाले उनके गले में डालेंगे कि ये ऐसे थे, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इनकी गलतियां हैं। नून लीग वाले कहेंगे कि जी पीपल्स पार्टी वाले ऐसे थे, हमारी तो इत्तेहादी हुकूमत थी, हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं था, हम तो ब्लैकमेल होते रहे। तो अब ये दोनों करेंगे और फिर ये दोनों मिलके एक और काम भी करेंगे आने वाले दिनों में। ये सारा कुछ मिलके डालेंगे स्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि हम तो फिर भी, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, ये सारा कुछ तो पीछे स्टैब्लिशमेंट कर रही थी।